और वहीं दंतेवाड़ा में कुटेम और भांसे ग्राम पंचायत में 8 मजदूरों की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। आपको बता दें कि कई ग्रामीण जो है इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज नहीं मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि प्रियंका स्टील में ये जो मजदूर है वो मजदूरी करने गए थे, जिसके बाद से लगातार ये इस बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं और उनकी मौत लगातार होती जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने दोनों एस्पेक्ट में एक जो अफेक्टेड विलेज कुटेम वहाँ भी गए, दौरा किए और होम टू होम विजिट करने के बाद कितने पेशेंट कहाँ भर्ती है, कब किनके साथ क्या हुआ, डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग एनएमडीसी का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है किरंदुल का, यहाँ पर अभी जो वर्तमान में 7 पेशेंट एडमिटेड हैं, इनके जो इन्वेस्टिगेशन और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने हमने अच्छे से गहराई से जांच की। उसके पश्चात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर फर्दर ये जो डायग्नोसिस हमने बना रहा है, जैसे जो इन्फॉर्मेशन आया है वहाँ तक तो ठीक है, बट कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने हमारे सीएमओ से डिस्कशन के बाद ये फाइनलाइज किया है कि इनको हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फर्दर डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए हायर सेंटर के शिफ्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जो शॉर्टली हम लोग इस पर इम्प्लीमेंट करके इनको पेशेंट को लिफ्ट करेंगे। नहीं, इसमें कुछ वर्बल जो हमने अभी जो बयान लिया था उसमें कुछ मिले हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो इन फ्यूचर हम इसके देखेंगे इसमें कहाँ पर किससे कुछ जो भी गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो नोटिस अगर किसी को जारी करना होगा करके जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा लिया जाएगा। हमारे पास तो मरीज जो है एक एडमिटेड 7 है, हम 5 पेशेंट के हम लोग और अभी हिस्ट्री वाइज उनको ट्रैक किया हुआ है। अब डिटेल हम कल से कैंप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम वहाँ स्टे करके डोर टू डोर सर्वे करके जो भी फाइनल आउटकम होगा तो हम ये 1-2 दिन में बता पाएंगे। आज हमारे टीम के द्वारा बताया गया हमारी टीम को कि कुछ पेशेंट आपके बचेली एनएमडीसी अपोलो हॉस्पिटल भी गए थे और उन लोगों को भी एडमिशन नहीं मिला। हाँ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग इसको देखेंगे कि ऐसा ये इशू कहाँ से आ रहा है, और ऐसा जनरली होता तो नहीं है। अब किस पॉइंट से अगर ये बातें आ रही है तो हम मेरे संज्ञान में आया है, मैं अपने हायर अथॉरिटी को बता। बीमारी के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, ये है क्या बीमारी? नहीं, ये बीमारी देखिए, एक तो बेसिकली ये फेफड़े की बीमारी है और किसी भी चीज़ से बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से कांटेक्ट में रहने पे होता है। जैसा अभी हम लोगों ने एक प्रोविजनल बनाया है यहाँ के डॉक्टर साहब के द्वारा, बट एक कंफर्मेशन के लिए कुछ और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हायर सेंटर में ही अवेलेबल है। तो हम बहुत जल्दी इसके कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि कंफर्म ये केस क्या है। बट सिम्टोमेटिक इसमें ट्रीटमेंट कभी स्टॉप नहीं रहता, ट्रीटमेंट जो भी सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट तो चल रहा है, यहाँ भी उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नहीं, जैसा कि डॉक्टर यहाँ के बताते हैं कि ये टीबी है, कुछ डॉक्टरों का कहना है सर ये टीबी नहीं है, तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये मैंने पहले ही बोला कि इन्वेस्टिगेशन में जब तक कि कंफर्मेशन नहीं होगा तब नहीं। क्लिनिकल ग्राउंड पे ऐसा तो नहीं है, बिना जांच के टीबी का इन्वेस्टिगेशन तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो बिना जांच के टीबी का मेडिसिन देना ये लॉजिकल तो नहीं लगता। अभी उनकी लाइन लिस्टिंग हमारे पास है, जो भी उनके प्राइमरी स्पुटम के रिपोर्ट्स हैं जो अवेलेबल है, वो टेस्ट हर ब्लॉक लेवल पे हमारे यहाँ, तो उसके आधार पे दिया गया। और सेकंड थिंग होता है कि क्लिनिकल सिम्टम्स होता है, इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगर कोई एक्सरे चेस्ट और कहीं पर फाइंडिंग होता है जो सजेस्ट करता है, तो एट दैट पॉइंट हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर क्या है कि हमको इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही फर्दर स्टेप्स हम लोग लेंगे। इसमें एक अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए करना तो एक बहुत टाइम बाउंड पीरियड, कम पीरियड में पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली इसमें हम लोग अदर डिपार्टमेंट का भी सहयोग लेते हुए जितना एज अर्ली एज पॉसिबल हो इसमें एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए। जल्दी इस पर अप्रूवल हो पाएगा? नहीं, अप्रूवल हमने तो बहुत जल्दी किया है, विद इन 2 घंटे से सारा प्लानिंग किया जा चुका है। हम पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल और जहां कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए आज ही हम लोग उनको लिफ्ट कर लेंगे। सर, आपके निरीक्षण जो कुटरेम में हुआ है वहाँ के ग्रामीण द्वारा कुटेम में अभी तक जो एक वर्बल उनके बयान जानकारी के हिसाब से उनको 4 का बताया है हम लोगों को। ये कुटेम उसी गांव के, और कुछ पारा का जानकारी नहीं दे पाए हैं, तो कल डिटेल में हमने 2-3 पारा ही आज जा पाए। तो 1 ईयर के स्पैन ये, लेकिन जो ड्यूरेशन है तो ये लोग गांव वाले जैसे बताते हैं कि 1 साल में 8 महीने में ऐसे करके हम लोग गए थे करके। संभव है, अब इलाज की गंभीरता और उस डिजीज़ का कितना इम्पेक्ट है, कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके हिसाब से इसमें सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे लंग का कितना ऐसा डैमेज हुआ है, हार्ट को इन्वॉल्व किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और फर्दर ट्रांसप्लांटेशन की भी बात आती है कई बार स्पेशल केसेस में, तो बट
ट्रीटमेंट है इसका। इसकी संभावना क्या है आगे? संभावना तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो हम लोग को और हमारे स्टेट से बाहर भी भेजना पड़ेगा। वही पहले खांसी था, उधर से बुखार पकड़ के आई, तभी से ये हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हुई थी, वो वाले पर्ची वगैरह काट दिए तो फिर दोबारा भर्ती हो गई थी। वही है। कहाँ गए थे? डुमरापाल गई थी। डिमरापाल में कितना दिन थे? 14 दिन थे। 14 दिन थे। क्या बताए वहाँ के डॉक्टर? वहाँ का बताया टीबी बोल के बताया, बाद में फिर टीबी भी नहीं है, फिर तेरे को कैसे कैसे लगता है, ऐसे बहुत चीना वगैरह दर्द करता है, ऐसे ऐसी बोले। पाउडर कंपनी गए थे शहर बोल के बताए तो ऐसे इलाज किए, तो फिर वहाँ पर बोले कि अच्छा लगेगा तो फिर से आ जाओ, ऐसे बताया। ठीक है। एक दिन बाद आए हैं, पर ज़्यादा लोग करते होंगे दूसरा गाँव वाले, पर हम लोग के गाँव वाले तो नहीं है कोई भी। कितना दिन काम किए वहाँ? 1 महीना किए। 1 महीना की? 1 साल। 1 साल हाँ। किए। तो 1 साल काम करने के बाद में आपको बीमारी हो गई थी? हाँ। ठीक। पहले ऐसा अटैक करते थे, पर वही जाके हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है बोल के। हाँ। जब लेके गया वाला भी बताया नहीं ना, अच्छा काम है बोल के झूठ बना के हम लोग को ले गया, और वो पैसा खाया होगा, क्या पता। तो वहाँ क्या काम करते थे? वही माल वगैरह इधर उधर का मिला के बोरी में जमा करके, हाँ। जमा क्या करके बेचते थे पाउडर कंपनी, मतलब मिला के। क्या पाउडर? वही चूना जैसे वाला पाउडर है, चूना? वही दाना रेती में मिला के गाड़ी में लोड करके हाँ। पैकिंग करके बेचते थे जिले में। बेचते थे। तो हमारे तरफ के गांव, कितने गांव वाले रहते थे वहाँ पे? रहते थे सर बहुत सारे जन। उन 100-200? लोग जो जान पहचान वाले वही हम लोग के सरिता लोग हैं सब लोग, लेकिन बाकी गांव वाले नहीं जानते। हम लोग गांव वाले बस इतना ही। मेरी दीदी गई थी और मैं गई थी, उसको तो हम लोग बोला अच्छा ही काम है बोल के लग गए थे। अब बाद में पता चला ऐसा ऐसा होता है बोल के बताए तो बीमार। इधर इधर मतलब कुंडुल से बहुत सारे जन खत्म हो गए हैं। और आप लोग के गांव तरफ? हम लोग से गांव तरफ एक ही जन है, कुमारू। अच्छा, आपके गांव में एक ही जो खत्म हाँ। हुए हैं। आप लोग चाहते हो अच्छा इलाज हो? हाँ, राजकुमार खत्म हो गया हम लोग। आप लोग चाहते हो आप लोग अच्छा से इलाज हो? हाँ। आप लोग को ले जाने वाला कौन था, कुछ बताओगे? हाँ, वो तो मेरा भाई लेके गया। पाउडर कंपनी कहाँ पर है? हैदराबाद से 20 किलोमीटर दूरी पे अनाराम है, वहाँ काम गए थे। कोई पत्थर फिसलता है, हाँ। और कोई पाउडर फिसलता है, पाउडर फिसल के फिर बोरी में डाल के हाँ। फिर पैकिंग करके फिर गाड़ी में लोड कर देते। ऐसा होते थे हाँ। उनका 450। 50। उधरी तक नहीं करवाया, क्या बोला? तो अपने पैसा से 2 बार हॉस्पिटल गया था, हाँ। वो कौन सा? पैसा अभी नहीं दिया था। कहाँ पर अस्पताल गया था? वही बालनगर। बालनगर। इधर वाला वही बुद्री, वो सुकेश और बहुत पे दे रहे और तुर्वे। और वही दंतेवाड़ा में ग्राम पंचायत कुटेम और भांसी के लोग जो हैदराबाद की प्रियंका स्टील कंपनी है वहाँ पर गए, वहाँ मजदूरी करी और मजदूरी से ऐसी बीमारी से ग्रसित होकर वापस लौटे कि उनकी यहाँ आने के और रस्ते में ही मौत हो जाती है। अब मौत का कारण ना तो डॉक्टरों को पता चल पा रहा है, ना ही उनके अधिकारियों को पता चल पा रहा है, ना ही ग्रामीणों को, मजदूरों को इसका पता है कि भाई ये मौत क्यों हो रही है। सबका कहना है कि वहाँ हम काम करने गए थे, काम करने के बाद हमने वहाँ पे इलाज कराया बीमार होने के बाद में, लेकिन इलाज के लिए भी हमारे जो मालिक है, हमारे जो सेठ हैं, प्रियंका स्टील के जो मालिक है, ओनर है, उन्होंने सबसे ये कह दिया है कि भाई आप जो है अपना इलाज स्वयं के पैसे से कराइए, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। और उसके बाद में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 मजदूरों की मौत, 8 मजदूरों की मौत हो जाती है। और कई सारे जो मजदूर हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके लिए लगातार डॉक्टर्स की टीम, इन्वेस्टिगेटर्स की टीम, जो सलाहकारों की टीम उसमें जांच कर रही है। कुछ को बताया जा रहा है कि इनको टीबी हो गया है, कुछ को बताया जा रहा है कि भाई टीबी नहीं हुआ है, कुछ और बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ में रामनाथ नेगी जो दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। रामनाथ जी, हमें ये बताएं कि प्रियंका स्टील जो कि हैदराबाद की कंपनी है, वहाँ पर किस प्रकार का ये काम चल रहा है, किस प्रकार की बीमारी से ये जो है मरीज बन के आए हैं, जो मजदूर यहाँ से दंतेवाड़ा से गए थे। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो बाल मजदूरी का ये मानव श्रृंखला का शिकार हुए थे, मानव तस्करी का ये बाल मजदूर शिकार हुए थे, कहीं ये इन मजदूरों के साथ भी ऐसा तो नहीं कि ये जो है मानव तस्करी का शिकार हुए और इनको ले जाकर वहाँ पर भट्टी में ढोक दिया गया और जो रसीली गैस होती उसका ये शिकार होकर वापस लौटे हैं? रामनाथ नेगी जी, अवधेश जी, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हमारे जो बस्तर है और दंतेवाड़ा जिले में मानव तस्कर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आंध्रा में जो और तेलंगाना में जो प्रियंका स्टील कंपनी, वहाँ के लोकल लोग तो वहाँ काम नहीं करते, क्योंकि वो जहरीली गैस तो वहाँ से निकलती है और जो रसायन हो चूना जैसा पदार्थ
उनको वहाँ के लोकल लोग काम नहीं करते, तो ये लोग देखते हैं कि इनको आसानी से कौन काम कर सकते, तो उनको दिखता है कि यहाँ के आदिवासी क्षेत्र दंतेवाड़ा है और यहाँ के लोग उनको आसानी से मिल जाते हैं। तो कहीं ना रामनाथ कहीं जी, यहाँ जिस के जो प्रकार से दलाल हम है, देख पा रहे हैं कि लंबे समय से बस्तर हो गया, चाहे दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर के जो लोग हैं, जो वहाँ के आदिवासी हैं, गरीब आदिवासी हैं, वो लगातार मानव तस्करी का शिकार हो रहा है। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हैदराबाद की जो प्रियंका स्टील कंपनी है, उसके वहाँ के आसपास की जो लेबर है वो वहाँ काम नहीं करना चाहती। सोने के पदार्थ जैसा तरीला कुछ पदार्थ होता है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं और जिसके कारण ये बीमार हो रहे हैं। अगर ये बीमार हो रहे हैं तो इनका इलाज प्रॉपर क्यों नहीं किया जा रहा है, और इलाज किया जा रहा है तो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, और जहां पर ये काम कर रहे हैं वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, या कुछ अपडेट है आपके पास? एक्चुअल में क्या है, जिन यहाँ के जो ग्रामीण है, क्योंकि मैं भी उसी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने उनसे बातचीत किया तो उनका कहना था कि उन्हें किसी प्रकार से सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है, तो मात्र गमछा बांध के ही काम करते हैं बिना दस्ताने का। और साथ ही साथ जो है, उन लोगों को किसी प्रकार का पीएफ नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का इलाज नहीं दिया जाता है। और इसमें देखा यह जा रहा है कि कई दलाल इनको लेके वहां पर जाते हैं और वहां के कंपनी में और ठेकेदारों को भेज दिया जाता है और वहां पर बंधुआ मजदूरी की तरह वो काम करते हैं और इस प्रकार का शिकार होते हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि 2 मजदूर जो है किरंदुल के एनएमडीसी परियोजना का जो अस्पताल बना हुआ है उसमें ये भर्ती है, और क्या कुछ जो है डॉक्टरों का कहना है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें टीबी बताया गया पहले और इस बार जो है दूसरे डॉक्टर ने बताया नहीं आपको टीबी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि रामनाथ नेगी की जो किरंदुल में भर्ती है उनको क्या हो सकता है, और जिला प्रशासन का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है अभी तक, क्योंकि एक बड़ी जो समस्या है मानव तस्करी की वो देखकर सामने आई है दंतेवाड़ा जिले में, और दंतेवाड़ा जिले के साथ पूरे बस्तर में देखने को आई है कि जो सीधे साधे भोले भाले आदिवासी हैं उनके साथ ये फ्रेब किया जा रहा है, जो मानव दलाल है, मानव तस्करी के दलाल है, उनके अलावा ये पूरा फ्रॉड किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन का क्या कुछ रोल देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि तेलंगाना की एक बच्ची जो है, उन 2 बच्चियों को जो है वहाँ तेलंगाना में जो है बंधक बना लिया गया था, और जिला प्रशासन ने एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत एक टीम गठित की गई थी, और टीम के गठन के हिसाब से तेलंगाना के जो है बंदे उनको वहां से छुड़ा कर लाया गया था। तो इस मामले में जो 8 मजदूर जो है जिनकी मौत हो गई है और कुछ मजदूरों की जो है अभी तबीयत खराब है, उनको लेकर जिला प्रशासन का क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ अपडेट है रामनाथ नेगी? एक्चुअल में अवधेश जी, हमने उन ग्रामीण आदिवासियों से बात किया, उनका कहना था कि उस फैक्ट्री में 400 से ज्यादा यहाँ के आदिवासी काम कर रहे थे और अभी तक मात्र 59 लोगों को ट्रैक किया गया। 59 ट्रैक में से करीबन 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग मरने के उस कगार पर पहुंच चुके हैं, जिनकी हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से उनके शरीर सूख गया और सांस लेने में बहुत दिक्कतें जा रही हैं। साथ ही साथ ये जो आदिवासी हमारे हैं, एनएमडीसी में उनको मुफ्त में इलाज होता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनको कहा गया कि आप यहाँ का इलाज नहीं होगा या आप ठीक हो गए, आप जाइए। लेकिन घर में जाने के बाद उनकी मौत हो गई और बाकी को कहा गया कि आपको टीबी हुआ है, टीबी का दवाई दिया गया, जबकि उन लोगों को टीबी नहीं है, किसी अज्ञात बीमारी हुआ है जिससे उनकी फेफड़ा सूख गया है और फेफड़ा काम नहीं कर रहा है और सांस लेने में उन लोगों को दिक्कत, पूरी शरीर पूरी तरह सूख चुका है। अच्छा रामनाथ जी, हमें ये बताइए कि ये 400 मजदूर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि इन आदिवासियों का, गरीबों का कहना है, मजदूरों का कहना है कि दंतेवाड़ा जिले के 400 मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रियंका स्टील में काम कर रहे हैं। तो जो मजदूर लौट के आए हैं उन्होंने किसी प्रकार का आवेदन जो है, ज्ञापन जो है कलेक्टर को दिया है कि आप साहब हमारी हेल्प कीजिए और इस प्रकार की फेफड़े में सूजन आ रही है, इस प्रकार की बीमारी हमें हो रही है, वहाँ पर हमारे साथ में जो गलत किया जा रहा है, हम जो मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। तो क्या कलेक्टर या कोई जिला प्रशासन, कोई अधिकारी, अपर कलेक्टर, एसडीएम लेवल का बंदा जिससे इन्होंने कोई शिकायत करी है? एक्चुअल में क्या है अवधेश जी, ये हमारे जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास रखते हैं। किसी प्रकार को अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो झाड़ फूक के माध्यम से ठीक करते हैं, हॉस्पिटल बाद में जाते हैं जी। तो कई लोगों को इस प्रकार से देहांत हुआ है। अभी हमने देखा था करीबन 5000 बाहरी राज्य के लोग आकर बैराडीला में काम करे, बचेली, किरंदुल और भानसे में, और यहाँ इस क्षेत्र से कई हजार लोग बाहर है, जिसमें से कई लोग की मौत हो गई, जिसको अभी। लेकिन रामनाथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता हम उन लोगों के लिए करें जिन्हें एक्चुअल में पत्रकारिता की जरूरत है, और उनकी बात को हम जो सिस्टम तक पहुंचाएं। और अगर हम उनकी बात को सिस्टम तक पहुंचाते तो सिस्टम की दायित्व, सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो उस आवाज को सुने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। अगर मान लीजिए उन्होंने किसी प्रकार का आवेदन एसडीएम को, तहसीलदार को या अपर कलेक्टर को नहीं दिया, तो हमारा मीडिया क्या कर रहा है? चलिए हम तो स्वदेश 24 की तरफ से तो आप और हम मिलकर इसकी बात को उठा सकते हैं, लेकिन जो बाकी मीडिया है दंतेवाड़ा का, वो क्या कर रहा है? एक्चुअल में क्या है अवधेश जी, हमारा जो है यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट हमारा एक ग्रुप है, जिसके माध्यम से हमने इस मुद्दे को निकाला और निकालने के बाद हमने अधिकारी को जानकारी दिला, जिला प्रशासन के
सीएमएचओ को, तो उनके द्वारा एक टीम गठित करके बल्ह जिला भेजा गया था और उन लोगों को बेहतर इलाज कैसे मिले उसके लिए वो काम करना चालू किए और चलिए, कई गाँव बात का तो दौरा इलाज भी की तो बात हो गई रामनाथ जी, लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि जो मीडिया दिखा रहा होगा, तो सुरेश 20% पे हमने मिलकर ये खबर प्रकाशित कर दी और प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला डाल दिया। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है आपसे कि भाई जो जिला प्रशासन है जिसके संज्ञान में आपने पूरा मामला डाला है, चलिए इलाज की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनके साथ में बाकी 400 मजदूरों के साथ में होने वाला है या जो हो रहा है, उसके लिए जिला प्रशासन की क्या योजना हुई है? क्या कलेक्टर से कोई आपकी बात हुई है अभी तक? नहीं, कलेक्टर साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई। हम हमारा जो है कल का एक डेलीगेशन जाएगा और कलेक्टर साहब से बातचीत करेगा कि भाई इस प्रकार से हमारे जो आदिवासी हैं मारे जा रहे हैं। और अभी तक देखने वाली बात यह है अवधेश जी, इस बीमारी का अभी तक पता नहीं चला है और डॉक्टर का कहना है कि ये बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है, इनका लक्ष्य पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। उतने सैकड़ों लोग का कैसे ट्रांसफर करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये तो है अगर इंडिया में है ही नहीं। अगर रामनाथ जी इस बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है, डॉक्टर इस बीमारी का पता नहीं कर पा रहे, तो जिला प्रशासन को तो बहुत जल्दी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये 400 लोग जो है वहां पर उनमें से धीरे धीरे लोग आते जाएंगे और उनकी सांस से दूसरे लोगों को बीमारी होती जाएगी। जिस प्रकार से कोरोना जो है इंडिया में फैला था, बहुत तेजी से कोरोना फैला था, लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, मुझे लगता है कि अगर ये 400 लोग वापस दंतेवाड़ा आ गए और इनकी बीमारी के साथ दूसरों को उनकी सांस है और कोई भी उपकरण का उपयोग नहीं किया है, इनकी सुरक्षा मानकों को जो साइड में फेंक दिया गया है, जिस कारण इनके अंदर जो पाउडर चला जाता है और वो पाउडर से इनके लंग्स फैल रहे हैं। ठीक है, लंग्स फैल रहे हैं, चलिए जिला प्रशासन ने जो है इलाज की तैयारी कर दी, लेकिन अगर जब इलाज ही नहीं मिलेगा तो ये तो सीधी सीधी मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आदिवासी मजदूर है, उन मजदूरों को क्या करना चाहिए? क्या इनको अपने आदिवासी संगठन का सहयोग लेना चाहिए? क्या इनको किसी पार्टी का सहयोग लेना चाहिए? क्या इनको किसी एनजीओ का सहयोग लेना चाहिए? भाई हमारे साथ इससे प्रताड़ना हो रही है, आप हमारा सहयोग कीजिए, अगर जिला प्रशासन नहीं सुक रहा है तो? मेरे ख्याल से इनको एक एनजीओ का सहयोग लेना चाहिए। और मैंने जिस प्रकार से आज मुलाकात किया है, तो यहाँ एनएमडीसी के जो डॉक्टर है उनका कहना था कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ, आप जाइए। उसके बाद भी कई लोग की मौत हुई और आज हमारे जो लोग को ले गए तो उनको भगा दिया गया था। फिर ये तो अगर हमारे एनएमडीसी के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हो रही, तो फिर पल्ला झाड़ने वाली बात है ना कि भाई आपको दवाई का इलाज नहीं आ रहा है, आपको बीमारी का इलाज नहीं आ रहा है, तो ये तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। मजदूरों को क्या करना चाहिए? क्या इनको अपने आदिवासी संगठन का सहयोग लेना चाहिए? क्या इनको किसी पार्टी का सहयोग लेना चाहिए? क्या इनको किसी एनजीओ का सहयोग लेना चाहिए? भाई हमारे साथ इससे प्रताड़ना हो रही है, आप हमारा सहयोग कीजिए, अगर जिला प्रशासन नहीं सुक रहा है तो? मेरे ख्याल से इनको एक एनजीओ का सहयोग लेना चाहिए। और मैंने जिस प्रकार से आज मुलाकात किया है, तो यहाँ एनएमडीसी के जो डॉक्टर है उनका कहना था कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ, आप जाइए। उसके बाद भी कई लोग की मौत हुई और आज हमारे जो लोग को ले गए तो उनको भगा दिया गया था। फिर ये तो अगर हमारे एनएमडीसी के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हो रही, तो फिर पल्ला झाड़ने वाली बात है ना कि भाई आपको दवाई का इलाज नहीं आ रहा है, आपको बीमारी का इलाज नहीं आ रहा है, तो ये तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा रामनाथ जी, हमें ये बताएं कि अब क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? क्योंकि इतनी सारी घटनाएं तो हो गई, चलिए मौतें हो गई, लोग भर्ती हो गए, तो जिला प्रशासन इलाज के लिए तत्पर है, आदिवासी मजदूरों का क्या कुछ कहना है कि उनका नया एक्शन क्या होगा? उनका कहना है कि गांव वालों का ये कहना है कि भाई हमारा बेहतर से बेहतर इलाज हो। और हमने बात किया तो कहते हैं कि भाई हमें किसी भी तरीके से बचा लो, लेकिन जिला प्रशासन और एनएमडीसी पूरी तरह से एकदम आंख मूंद कर सोया हुआ है, क्योंकि यहाँ का डीमर पर का इतना पैसा यहाँ के लोग इलाज होना चाहिए, इलाज दे नहीं रहा है, ना ही इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार तक नहीं दे रहा है। बहुत से बड़ी समस्या ये है। अच्छा रामनाथ जी, हमें ये बताएं, चलिए जिला प्रशासन ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, थूक पाट वाली की जो कार्रवाई होती है वो तो जिला प्रशासन ने करी, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ चीज़ में इन्वॉल्वमेंट आया है? क्या कोई इनका जो डेलीगेशन है मजदूरों का वो किसी विधायक से मिला है, वहाँ के किसी सांसद से मिला है? मेरे ख्याल से अवधेश जी ये पहला न्यूज चैनल होगा जहाँ पर हमारा ये जो न्यूज है ब्रॉडकास्ट चल रहा है, किसी भी न्यूज चैनल अभी तक ये अपडेट नहीं गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ नेगी जी तमाम जानकारी साझा करने की। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में ऐसी एक बीमारी आ गई है जिसके कारण 8 मजदूरों की मौत हो गई, और आपको बता दें कि डॉक्टर भी अभी तक इस बीमारी का जो है पता नहीं लगा पाए हैं, और बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत कुटेम और भांसी में ये जो रहस्यमय बीमारी, इससे अभी तक 8 मजदूरों की मौत हो गई है। कई सारे ग्रामीण इसकी चपेट में है, और जहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं, हैदराबाद की कोई प्रियंका स्टील कंपनी ये बताई जा रही है, प्रियंका स्टील कंपनी में जो मजदूर हैं वो लगभग 400 की संख्या में काम कर रहे हैं, उनके लंग्स बदलने की जो है नौबत आ गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि एनएमडीसी का जो अस्पताल है वहाँ पर जब ये मजदूर जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर इनको ये कहकर भगा देते हैं कि आपको कोई बीमारी, लेकिन उसके बाद भी ये मजदूर जो है अपनी मौत का शिकार हो रहा है। इनके साथ साथ कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको बीमारी क्या है, कहीं को टीबी बता दिया, कहीं को टीबी ठीक हो गई है, लेकिन उसके बाद भी घर आते ही उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल जिला प्रशासन ने केवल उनके इलाज की व्यवस्था करी है, और इलाज मिलना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। डॉक्टर का कहना है कि भारत में इसका कोई इलाज नहीं है।